हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल चैप्टर जो कि है रियल नंबर के बारे में। मींस क्लास 10th के अकॉर्डिंग चैप्टर नेम रियल नंबर्स, क्लास 9th के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम है, एंड क्लास 8 के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स है। राइट, सो आपके 8, 9, 10 ये चैप्टर 1 है। क्लास 10 में रियल नंबर के नेम से है, क्लास 9 में नंबर सिस्टम एंड क्लास 8 में रैशनल नंबर। सो गाइज, यहाँ पर हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो क्लास 10th का स्पेशल टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैप्टर क्लास 10 का कंप्लीट इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि बेस्ड है, जिसकी सारी एक्सरसाइज इन सभी टॉपिक पर बेस्ड है। अगर आपने ये सभी टॉपिक क्लियर कर ली देन आप चैप्टर की सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। राइट, सो उससे पहले सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। हम लोग यहाँ पर वो स्टडी करेंगे। देन नंबर सिस्टम, देन रेशनल एंड इरेशनल शॉर्ट ट्रिक समझने की क्या होती है वो देखेंगे, एंड देन चैप्टर 1 ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो गाइज, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। राइट, आप देख रहे हैं ये जो आपका क्लास 10th, 9th और 8 तीनों में क्या बात हो रही है? नंबर्स की बात हो रही है। रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम एंड रेशनल नंबर्स। मींस नंबर्स क्या होते हैं? कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट ही हमारा है कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स होते क्या हैं? सो गाइस, हमारे जब इस वर्ल्ड में ये जो मनुष्य जब उत्पन्न हुए थे, मनुष्य प्राणी जब आई थी, तो उसने क्या किया? चीज़ों को गिनना स्टार्ट किया। मीन्स उसने देखा यार यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, देन उसने क्या किया? उनको गिनना स्टार्ट किया कि अगर मैं ये ले जाऊं तो ये चीजें कितनी हैं। गाइस, ठीक है, उसने सबसे पहले देखा, उसको नाम दिया कि ये 1 है। राइट, उसके बाद उसने 1 + 1 किया। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर कुछ आपके ट्रीज हैं, छोटे छोटे ट्रीज हैं। ठीक है, उसने इनको गिनना स्टार्ट किया। तो जब उसने काउंट किया, इसे देखा ये 1 है, इसको नाम क्या दिया? 1 दिया। देन इसको क्या नेम दिया? 1 + 1, इट मीन्स 2 का नेम दिया। राइट, इसको क्या नेम दिया? 1 + 1 + 1, दैट मीन्स 3 का नेम दिया। सेम इसी तरीके से इसको 4 का नेम दिया। मीन्स काउंटिंग यहाँ पर सीखी। ये है कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। जब मनुष्य आए तो उन्होंने चीज़ों को गिनना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। मीन्स ये सभी क्या हो गए? आपके नंबर्स हो गए। राइट, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जब हम सारे नंबर्स गिनते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो गाइज, नेचुरल नंबर्स आपने रीड आउट किए होंगे, रियल नंबर्स आपने रीड आउट किए होंगे, होल नंबर्स रीड आउट किए होंगे, एंड आपके इवन नंबर्स और नंबर्स, वो सभी किसके अंदर आते हैं? आपके इस नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि हम यहाँ पर 4 से 5 मिनट से पूरा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक है आपके लिए। चैप्टर को समझने के लिए ये कंसेप्ट आपको जरूर आना चाहिए, इसलिए नंबर सिस्टम को अच्छे से देख लीजिए, रेशनल और इरेशनल नंबर को अच्छे से देख लीजिए, एंड देन अपने चैप्टर को समझिएगा। ओके गाइज, सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर सिस्टम। सो गाइज, नंबर सिस्टम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम जैसे ही मनुष्य ने गिनना स्टार्ट किया, मीन्स काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? ये सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। राइट, सो ये सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम आगे तक बढ़ते जाएंगे, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या गाइस, 0 के बिना कोई नंबर बन सकता है? मीन्स अगर आपको कोई बड़ा नंबर बनाना है 105, ठीक है, क्या 0 के बिना बन सकता है? 0 आएगी इसमें। ठीक है, 1 to 9 आप 1, 2, 3, 4, 5 ये तो बना सकते हो, या 1, 2, 3, 4, लेकिन आपको बड़े डिजिट का नंबर बनाना है तो 0 के बिना बन सकता है? मीन्स 0 तो चाहिए कि उसमें। सो जहाँ पर 0 आ जाए, जब 0 हो जाए, इट मीन्स वो सभी क्या होती है? पूर्ण संख्या है। मीन्स नंबर्स आपके पूरे हो जाते हैं। जैसे ही 0 लग जाता है, इट मीन्स आपका नंबर पूरा हो जाता है, आपका नंबर पूर्ण हो जाता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं? आपके होल नंबर। इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या है।
मीन्स वो नंबर्स जो होल मीन्स पूरे हो जाएं, तो जीरो लगते ही वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। एंड जीरो के बिना वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको लर्निंग में भी समझ आ गया होगा कि जब मनुष्य ने काउंटिंग स्टार्ट की तो कहाँ से की, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो वो सभी क्या हुए, नेचुरल नंबर्स हुए, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला, आपका पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जब हमारे नंबर्स में जीरो जुड़ जाता है तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स। अब तो आप नहीं भूलेंगे ना होल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। सो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यस मैम मुझे समझ आ गया। ओके सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब आपने ये तो मालूम कर लिया कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी आपके कंप्लीटली होल नंबर्स होते हैं। आगे तक बढ़ते जाइए, 11 12 13 14, ये सब आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स जिन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। सो वो कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 16 18, ठीक है। ये सभी आपके इवन नंबर्स होते हैं जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सभी हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ओके एंड नाउ विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 15, ये सभी आपके ओड नंबर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं विषम संख्याएं। ओके या फिर कह सकते हैं इवन नंबर्स जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी आपके ओड नंबर्स होते हैं। ओके समझ आ गया। नाउ गाइज अब हम अभी तक तो हमने पॉजिटिव की बात की थी, ठीक है। मान लिया कि हमने 5 ट्रीज लिए, ठीक है, 5 ट्रीज देखे, यहाँ पर हमने क्या कर दिए, 3 ट्रीज कट कर दिए अपने घर ले जाने के लिए, जिससे कि हम उस वुडन से अपना घर बना सकें। मीन्स 3 ट्रीज हमने कट कर दिए, तो रह गए कितने, 2 रह गए आपके, तो यानी कि माइनस हो रहे हैं, तो नंबर्स माइनस में भी होते हैं। इट मीन्स अगर हमारे नंबर्स हो 1 2 3 0 1 2 3 4 एंड नेगेटिव में भी हो जाए -1 -2 -3 -4, तो ये सारे नंबर मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स सब मिलकर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। सो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जो प्लस वाली वैल्यू होती है एंड नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस वाली वैल्यू। साइन से ही पता चल जाएगा, माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव वाली है वो पॉजिटिव, और क्योंकि इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ओके समझ आ रहा है। सो ये सभी आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 भी आपका एक इंटीजर है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं गाइज, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। कौन से होते हैं, जो 1 से या फिर सेल्फ इटसेल्फ, राइट, जो सिर्फ 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 1 से या खुद से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, दैट मीन्स अभाज्य संख्याएं। ओके सो ये समझ आ गया पूर्ण नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। नाउ प्राइम नंबर के बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं आपके जो 1 से, इटसेल्फ खुद से एंड आपके अदर्स से भी डिवाइड होते हैं। मीन्स अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं आपके, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, संयुक्त या समग्र संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सो गाइस फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स कौन सा होता है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स होता है 4। ध्यान रखना, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो यानी कि 4 आपका क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स हुआ, ठीक है। सो अगर आपसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स 4, राइट। ध्यान रखना प्राइम नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये आपको सभी मालूम हो गया कि ये नंबर्स कौन कौन से आपके होते हैं। ओके नाउ रेशनल, इरेशनल, वेट्रिक भी देख लेते हैं गाइज, एंड यहाँ लास्ट में हम उसके बाद हम एक डायग्राम भी देखेंगे नंबर सिस्टम का, एंड देन हम अपने चैप्टर पे डिस्कस करेंगे आगे यूक्लिड्स थ्योरम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि HCF को कैलकुलेट करती है। सो ये सभी सीक्वेंस वाइज आप टॉपिक को समझते जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके सो आइए नेक्स्ट रेशनल और इरेशनल ट्रिक देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। मीन्स रेशनल नंबर कौन से होता है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं होती हैं, एंड ये P/Q की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि 3/5,
4/70, 129/425। जो इस टाइप के नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। एंड सेकेंड इसकी कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका न्यूमिनेटर तो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर आप 4/0 लिखते हैं तो ये नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। सो ये ऐसे नंबर्स का कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। सो समझ आ गया, रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड उसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसके टू कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है रेशनल नंबर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्मिनेट्स आफ्टर ए डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स P/Q की फॉर्म में हो और वो नंबर्स जब हम 4 से 35 को डिवाइड करें तो कुछ डेसिमल्स के बाद वो क्या हो, डेसिमल से कुछ डिजिट के बाद वो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि हमें 35 को 4 से डिवाइड किया तो 8.75 मीन्स यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। 5 से आगे अगर हम इससे आगे जीरो आ जाता है रिमाइंडर, ठीक है, तो आपका 8.75 यहीं पर ही 5 के बाद ही टर्मिनेट हो जाता है नंबर, इससे आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। इट मीन्स टर्मिनेट्स आफ्टर ए डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाए, उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। सेकंड जो ट्रिक है इसकी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मीन्स नॉन टर्मिनेट मीन्स टर्मिनेट भी ना हो लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हो, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 10/3, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3.3333 मीन्स जो डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती जा रही है आपकी काफ़ी टाइम तक, ऐसे नंबर्स भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रही लेकिन रिपीट हो रही है वैल्यू, सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये वैल्यू जब इस टाइप की डिजिट्स होती है तो उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, समझ आ गया। एक तो वो होते हैं रेशनल नंबर्स जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर्स। सेकंड नंबर्स वो होते हैं कि जब आपके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू टर्मिनेट भी ना हो लेकिन सेम वैल्यू रिपीट होती जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। आपके नंबर जैसे कि 4 पॉइंट हो जाए, 82 82 82, ये इस टाइप से चलता जाए सीक्वेंस। सो गाइज ये भी आपके रेशनल नंबर्स ही होते हैं। कंसेप्ट क्लियर? नाउ उसके बाद आ जाता है आपका इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल मीन्स अपरिमेय संख्याएं। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स होती तो आपकी P/Q की फॉर्म में ही है आपके जो डिजिट्स हैं, एंड डिनोमिनेटर इनका जीरो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जब आप डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो आपकी ना तो टर्मिनेट होती और ना ही रिपीट होती, सेम वैल्यू मीन्स अदर वैल्यूज आपकी रिपीट होती जाती है। जैसे 25.4238743214028 अप टू मतलब इनफाइनाइट जहाँ तक चलती जाएगी आपकी वैल्यू। सो ये इस टाइप के नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो गाइस आई होप ये तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि वैल्यू दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल्स के बाद, लेकिन यहाँ पर रिपीटिंग है, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग, मीन्स यहाँ पर सेम वैल्यू रिपीट होती है इसमें, तो रेशनल नंबर्स होते हैं। और जब सेम वैल्यू रिपीट ना होकर अदर वैल्यूज रिपीट होते रहे चेंज होकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि यूलर्स नंबर, पाई, √3, √5, √7, ये सब आपके क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम देखें 3.14159265358 चलती जाती है, तो ये क्या है? आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। सेम यूलर्स नंबर 2.718282824590 तो अब ये आगे तक चलती जा रही है, तो ये क्या है? आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं, मीन्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहे लेकिन वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है? सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? जब सेम वैल्यू रिपीट हो तो उसे हम रिपीटिंग वैल्यू बोलते हैं, और जब रिपीट सेम वैल्यू रिपीट ना हो मीन्स आपका ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, उसे क्या हम बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके गाइज, ये था आपका रेशनल नंबर का कंसेप्ट। तो आपने नंबर सिस्टम में सभी नंबर्स स्टडी कर लिए, देन फाइनल होता है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से ही आपके सारे नंबर्स जुड़े हुए होते हैं जो कि
आपका चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। सो आगे हम अपने चैप्टर पे, क्लास 10 का चैप्टर आपका आ गया रियल नंबर्स। सो हम यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में अब स्टडी करेंगे। सो आपका जो क्लास 8 का चैप्टर था नंबर सिस्टम एंड आपका रेशनल नंबर्स, वो आपके क्लियर हो गए। 8 का चैप्टर रेशनल नंबर्स, 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम, एंड नाउ बात करते हैं हम लोग अपने रियल नंबर्स की। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी और इस टॉपिक को अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ओके, सो आइए रियल नंबर समझ लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, रियल नंबर्स को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का सम। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी नंबर्स मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, आपने सभी नंबर्स रीड आउट किए, तो रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर्स भी सभी नंबर क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखना आगे जो आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स ये सभी रीड आउट किए थे, वो सभी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मैम आपने तो बताया था कि इंटीजर्स 25 होता है या -21 होता है, तो ये तो रेशनल नंबर कैसे होंगे? रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म में होते हैं, यही होता है ना। सो गाइस ध्यान रखना, जब 25 है तो हम किसी भी डिजिट को क्या मान लेते हैं जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता? 1 होता है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में हो गए? P/Q के फॉर्म में। सेम -21 हुआ तो हम मानते हैं ना जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में हो गया? P/Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या कहलाए? रेशनल नंबर्स। मीन्स इंटीजर्स आपके, होल नंबर्स, जीरो, सभी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0 है तो 0 किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो यानी कि ये आपका क्या हुआ? रेशनल नंबर्स हुआ। क्लियर है ना ये आपको कंसेप्ट? एंड ये सभी मिलकर आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स ये आपके रियल नंबर भी हैं। ये 0, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी आपके रियल नंबर्स भी हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी आपके क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल भी और इरेशनल भी। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस भी और इंटीजर्स भी। हमने फ्रैक्शन अभी इससे पहले नहीं रीड आउट किया था। फ्रैक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो नंबर्स होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड ये जो P और Q होते हैं ये सभी क्या होते हैं? ये होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? ये होल नंबर्स होते हैं। जबकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड इनकी वैल्यू आपकी होल नंबर्स भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो सभी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है कि इनकी वैल्यू सिर्फ होल नंबर्स होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। बस आपका ये तो होता है कि जो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड जो आपका डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये जो P और Q की वैल्यू है यहाँ पर क्या होती है? होल नंबर्स होती है एंड यहाँ पर P और Q की वैल्यू होल नंबर्स या इंटीजर्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स जो फ्रैक्शंस होते हैं सभी वो तो आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। ध्यान से समझना इस बात को, सभी रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सभी फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, सो रेशनल नंबर फ्रैक्शंस भी होते हैं आपके और इंटीजर्स वाले भी होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, वो सभी आपने रीड आउट किया था। तो नेगेटिव इंटीजर्स एंड आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 एंड आपके नेचुरल नंबर्स या फिर जिन्हें आप कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, वही बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। राइट, सो इंटीजर्स आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। क्लियर है ना आपको कंसेप्ट? सो गाइज ये था आपका रियल नंबर्स का कंसेप्ट। मीन्स आपको अब समझ आ गया कि रियल नंबर होता क्या है वाकई में। तो ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नाउ हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइज। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा आपको समझ आ रहा है तो, एंड कमेंट जरूर कर दीजिए यस मैम समझ आ गया। ओके, सो आइए अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, वो सभी हम यूक्लिड्स
यूक्लिड्स वाली जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको रीड आउट करते हैं, वो टॉपिक समझते हैं। ओके गाइज, आइए उसको देखते हैं। सो गाइज, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देन HCF सभी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्टली आपका जो रियल नंबर्स है उसमें टॉपिक आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। मीन्स आपको एक कुछ स्टेप्स दे दिए जाते हैं ना कि आपको फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, और इसके बेस पे आपको अदर सॉल्यूशंस करने हैं। तो वो एल्गोरिथम होता है। मीन्स एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है आपका, जिसे आपको फॉलो करना होता है। सो हम डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन कंडक्टिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन। मीन्स कुछ स्पेसिफाइड एक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन सभी को आपको फॉलो करना होता है। आपने एल्गोरिथम बहुत सारी पढ़ी हुई होगी, थ्योरम्स जिन्हें आप कहते हैं, बहुत सारी वो होते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड आपको ये स्टेप फॉलो करना है, थर्ड आपको ये स्टेप फॉलो करना है, फोर्थ आपको ये स्टेप फॉलो करना है, एंड इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मीन्स ये प्रोसीजर है प्री डिफाइंड, इसके बेस पर आपको अदर सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। सो गाइज, एल्गोरिथम मीन्स किसी भी प्रोसीजर को अपनाना सॉल्यूशंस करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर को अपनाना, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम समझ आ गया आपको? कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स जब आपको दे दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन्हें फॉलो करना, वो आपकी एक एल्गोरिथम होती है। डिवीजन मीन्स डिवीजन मेथड, जैसे कि आप जानते ही हैं। मान लीजिए 2 है, 6 को डिवाइड करना है, या आप मान लीजिए 7 को डिवाइड करना है हमें यहाँ पर, तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना रह गया आपका? 1। तो ये क्या है? आपका डिवीजन मेथड है। ठीक है, सो ये 2 क्या होता है? यहाँ पर डिविजर होता है। 2 क्या है? आपका डिविजर है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। 7 क्या है? डिविडेंड है। सो गाइस, डिविडेंड से ध्यान रखना, जिसका डिवाइड करने के बाद जिसका एंड हो जाए, जो खत्म हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो याद रखने के लिए आपको, सो ये क्या होता है? क्वोशिएंट होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है। ये आपको अच्छे से मालूम है। तो डिवीजन मीन्स किसी भी डिजिट को डिवाइड करना, तो एल्गोरिथम मीन्स कुछ स्टेप के बेस पे। एंड यूक्लिड्स क्या होता है? यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। तो आपको जानते हो जिसने जिस एल्गोरिथम को डेवलप किया होता है, हम उसके बेस पे क्या करते हैं? उसका नेम लिख देते हैं। जैसे नील्स आर्मस्ट्रांग होता है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप उन्हें जानते हैं नेम। आपने पास्कल लॉज पढ़ा है, तो पास्कल के नेम पे दिया जाता है। सेम ये आपका यूक्लिड्स नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इस एल्गोरिथम के स्टेप्स को डेवलप किया है, इसलिए इसे कह दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स कुछ स्टेप फॉलो करके किसी भी डिजिट को डिवाइड करना, इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो यहाँ पर यूक्लिड्स जी ने HCF का प्रोसेस अपनाया। मीन्स HCF कैलकुलेट करना। HCF कैलकुलेट कर रहे हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, HCF कैलकुलेट करते हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करके। तो वो है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, एंड उसके बेस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? HCF कैलकुलेट करना है। सो HCF की शॉर्ट ट्रिक तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया हुआ है। सो आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू डिवाइड करना, एंड यूक्लिड्स मीन्स यूक्लिड का नेम, तो किसी भी डिजिट को डिवाइड करना कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करके। ओके, नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो आपको यूक्लिड्स मालूम हो गया कौन है, डिवीजन मालूम हो गया, एंड एल्गोरिथम मालूम हो गया क्या होती है। सो ये उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, यही होती है एल्गोरिथम। सो आपको मालूम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करती है? HCF कैलकुलेट करती है 2 इंटीजर्स का बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है, मान लिया दो आपके इंटीजर्स हैं, वैल्यू A और B, जहां पर A ग्रेटर देन है B से, हमें क्या कैलकुलेट करना है? आपका HCF। सो ये 3 स्टेप्स हैं। जब भी हम A को B से डिवाइड करते हैं, तो आपको मालूम है क्वोशिएंट मिलता है Q एंड रिमाइंडर मिलता है R। ये अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है, एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से आप इसे रीड आउट करेंगे। ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, A = BQ + R। मीन्स लेमा मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट है, एंड इसके बेस पे अदर स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है। ओके, सो ये आपका लेमा होता है। तो लेमा क्या होता है? जैसे कि आप एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि सन, आपको प्रूफ है कि ईस्ट राइज होता है ईस्ट से। ये तो आपको प्रूफ है कि सन हमेशा राइज होता है ईस्ट से। ठीक है, उसके बाद वो सेट कहाँ होता है? सनसेट कहाँ पर जाके होता है? वेस्ट में।
ठीक है, लेकिन आपको तो प्रूफ है कि सनराइज होता है यहाँ से ईस्ट से और वो जाकर आपका कहाँ पे वेस्ट, सनसेट हो गया वेस्ट में। दैट मीन्स एक प्रूवन से आपने अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया कि यस जो आपका सन है वो कहाँ पर जाकर सेट होता है, वेस्ट में। तो सेम इसी तरीके से ये आपका स्टेटमेंट है एंड इसके बेस पर आपको अदर स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि आपको HCF कैलकुलेट करना है। ओके, सो गाइस जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो HCF में जो आपका ये होता है डिविजन होता है वो ही HCF होता है। क्लियर, मीन्स जैसे कि आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा आपका क्या होता है, 4 होता है, तो रिमाइंडर आपका 1 है। लेकिन सपोज आप किसको डिवाइड कर रहे होते, 4 को, तो अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, दैट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 है। इट मीन्स अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कहता है कि A, B मीन्स A तो आपका ये डिविडेंड है, ठीक है, एंड 2 क्या है आपका डिविजर, जिसे आपने डिनोट किया है B से, एंड डिविडेंड A है, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो आपका डिविजर होगा B वाली वैल्यू वो ही HCF होगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है। ध्यान से समझना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिविजर होगा वही HCF होगा। बट अगर आपका जो रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं आता है, मीन्स अगर आपकी R की वैल्यू 0 नहीं होती तो हम अप्लाई कर देते हैं डिवीजन लेमा, यानी कि A = BQ + R, किस पर, B और R मीन्स डिविजर और रिमाइंडर पर। ठीक है, किस पे अप्लाई करते हैं, डिविजर और रिमाइंडर के बीच में। जैसे कि हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, 2 ने डिवाइड किया 5 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो हम ये जो वैल्यू है किस पे अप्लाई करेंगे, B और R पे। दैट मीन्स अब आप क्या मान लेंगे, B को भैया डिविजर मान लेंगे, भैया तू तो डिवाइड नहीं कर पाया 5 को, आज अब मैं ही तुझे डिवाइड कर दूं, मीन्स 1 डिवाइड करता है अब किसको, 2 को, तो हम 2 को क्या मान लेते हैं, 2 क्या मानते हैं आप यहाँ पर, डिविडेंड, एंड 1 क्या होता है आपका, डिविजर हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी आपको अच्छे से मालूम है कि A > B से होना चाहिए, मीन्स जो डिविडेंड होता है वो हमेशा डिविजर से ग्रेटर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 2 जा 2 हो गया, नाउ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद आपसे बोला है कि लास्ट डिविजर होगा विल बी द रिक्वायर्ड HCF, तो आपका जो लास्ट डिविजर क्या है, 1 है, यही आपका HCF होगा। दैट मीन्स HCF क्या होगा यहाँ पर, 1 होगा। क्लियर है, ये आगे भी हम समझेंगे कंसेप्ट को। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको एल्गोरिथम के स्टेप्स बताए थे, ठीक है, ये आपको स्टेप के बेस पर मालूम हो गया। रिमाइंडर 0 हुआ तो डिविजर ही आपका क्या होगा, HCF होगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका रिमाइंडर है एंड ये डिविजर है, इस पे ये वाला डिविडेंड वाला जो लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका, A = BQ + R मीन्स डिविडेंड किसके इक्वल होता है, आपका डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो गाइज अप्लाई करके देख लीजिए, डिविडेंड यहाँ पर क्या है आपका 4 है, एंड आपका जो डिविडेंड है वो क्या है, आपका जो डिविजर है वो आपका 2 है, एंड क्वोशिएंट कितना आया, 2 आया, एंड रिमाइंडर 0, दैट मीन्स 4 = 4। सेकेंड के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो 5 आपका डिविडेंड है, तो 2 इंटू आपका जो डिविजर है वो क्या है, 2 है, 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है, 2 + 1, तो ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे भी 2 2 जा 4 + 1 5, दैट मीन्स डिविडेंड हमेशा किसके इक्वल होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, एंड ये कुछ स्टेप थे जिसकी बेस पर हम HCF कैलकुलेट करते हैं। सो आइए अब प्रॉपरली पूरा स्टेप देख लेते हैं, HCF क्या होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, अच्छे से उस चीज़ को समझ लेते हैं। मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर HCF, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, देन उसका एग्जाम्पल समझेंगे हम पूरा प्रॉपर, एंड उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देन हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो आइए इन चीज़ों को देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन फॉर HCF। तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है HCF कैलकुलेट करने की, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें जाकर देख लीजिएगा, उसमें सभी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, सो इसको हम यहाँ पर यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, सो HCF की फुल फॉर्म तो सभी को मालूम होगी। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है आपकी, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, राइट। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका मालूम है। मैंने चैनल पर आपको पूरा तरीका भी बताया हुआ है, डिटेल में भी बताया है एंड शॉर्ट ट्रिक में भी बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। ठीक है, सो गाइस HCF मीन्स फैक्टर करना। लास्ट से ही हम करते हैं फैक्टर। मान लिया आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ले लेते हैं 8 और 12। 8 और 12, ठीक है। फैक्टर का मतलब वो सभी वैल्यूज जिनसे 8 डिवाइड होता हो। मीन्स 8 किस किस से डिवाइड होता है आपका? 1 से होता है, 2 से होता है आपका, ठीक है, 4 से होता है आपका और 8 से होता है। इनसे ये 8 डिवाइड होता है। सेम 12 किससे डिवाइड होता है आपका? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है एंड 12 से होता है। इन डिजिट से आपका जो है 8 एंड 12 ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो गए, ये आपके फैक्टर हो गए कि 8 जो है इन चीज़ों से आपके डिवाइड होते हैं, राइट। नाउ कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है? हमें 8 और 12 का HCF कैलकुलेट करना है ना, तो हमने क्या किया? पहले फैक्टर किए। फैक्टर का मतलब 8 किन किन चीज़ों से डिवाइड होता है? इन चीज़ों से डिवाइड होता है। सो कॉमन का मतलब कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है? 1 है, 2 है एंड 4 है। गाइज HCF की बहुत इजी ट्रिक्स आपको बताई हुई है, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, वो सभी आप वहाँ से देख लीजिएगा चैनल से। नाउ आपको कॉमन का मतलब मालूम हो गया कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है, ठीक है। नाउ हाईएस्ट का मतलब इन तीनों में अब चेक करते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू है 4। इट मीन्स 8 और 12 का HCF क्या हो गया आपका गाइज? 4 हो गया। ये थी आपकी HCF ट्रिक। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनके फैक्टर करते हैं। मीन्स 8 जिससे डिवाइड होता है एंड 12 जिस वैल्यू से डिवाइड होता है। एंड उसके बाद कॉमन, मीन्स इनमें कॉमन वैल्यूज कौन सी है? तो आपने देखा 1 है, यहाँ से देखा 2 है, यहाँ से देखा 4 है। एंड अब बात आती है हाईएस्ट। अब इन तीनों में देख लो हाईएस्ट क्या है? 4 है। ओके, समझ आ गया? ये आपका एक मेथड था। सेकेंड मेथड आपका क्या होता है? हम करते हैं फैक्टर। मीन्स 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। दैट मीन्स 8 के फैक्टर आपके क्या हो जाते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। नाउ 12 के फैक्टर जब हम करते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। आप इस तरीके से ही करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में सभी में 1, राइट। अब हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन वैल्यूज। इनमें कॉमन क्या है? ये 2 है एंड इनमें भी ये 2 है। मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये आपकी 2 वैल्यूज कॉमन आ रही है, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2, तो दोनों को कॉमन लिख लेते हैं। तो इनका कॉमन क्या आ जाता है? 4। तो दिस इज योर HCF, राइट। क्लियर है? सो हम इस तरीके से करते हैं कि ये फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिए। ये दोनों ही आपके मेथड हैं HCF को कैलकुलेट करने के, राइट। सो ये आपको मेथड अच्छे से आने चाहिए। मींस 8 के आपने फैक्टर कर लिए एंड 12 के आपने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कर लिए। सो हमने फैक्टर किए, उसके बाद देखा कॉमन कितनी वैल्यूज हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 2 कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है। उसके बाद कॉमन नहीं है कोई भी वैल्यूज, 1 कॉमन है। ऑटोमेटिकली 1 तो सभी जगह मल्टीप्लाई में आ ही जाता है। दैट मीन्स आपका आंसर आ जाता है 4। तो HCF की वैल्यू 4 आ गई। ये आपकी नॉर्मल HCF कैलकुलेट करने की ट्रिक है। बट यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग क्या होती है ट्रिक? यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हमें 8 और 12 का क्या कैलकुलेट करना है? HCF कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा डिवीज़र होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिवीज़र मीन्स वो वैल्यू आपकी क्या होगी? जिससे हम डिवाइड करेंगे वो वैल्यू आपकी छोटी होगी। जो डिविडेंड होगा वो हमेशा बड़ा होगा। मीन्स हम जो बड़ी वैल्यू है उसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिविडेंड, जिसका एंड होना है, ठीक है, एंड जिससे करना है, यानी कि ये क्या रहता है आपका डिवीज़र। तो 8 से 12 को डिवाइड करना है अब आपको। अब हम ध्यान से सुनना, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए आप इस चीज़ को। हम क्या कर रहे हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं अब। मीन्स इस 8 से इस 12 को डिवाइड करना है। ये कौन सा मेथड होता है? ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है।
ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन फॉर HCF या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 8 से 12 को डिवाइड करना है। सो गाइज 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, दैट मीन्स वो तो नहीं चल पाएगा, तो 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर क्या रह गया 4। लेकिन ये आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो अब हमने देखा, अब आपने देखा कि 8 तो भैया तुम तो डिवाइड नहीं कर पाए 12 को, अब आजा तुम्हें ही डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स अब आपको 4 से किसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है। 8 तो 12 को डिवाइड नहीं कर पाया, तो जो रिमाइंडर आया वो कहता है भाई तू तो 8 तो डिवाइड नहीं कर पाया 12 को, आज अब मैं तुझे डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 8 को, दैट मीन्स ये हम यहाँ ले आए डिविजर, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया आपका। सो अब जो ये आपकी डिविजर वैल्यू आई फाइनल वाला, लास्ट में जो डिविजर वैल्यू आई है आपकी, वो ही आपका HCF होगा, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे HCF क्या हुआ आपका 4 हुआ, तो आपने देख लिया तीनों मेथड से आपका HCF क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? ये है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन फॉर HCF या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपसे कहे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू कीजिए तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसका मतलब कंसेप्ट से ध्यान से समझना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो आपका डिविडेंड होता है, यानी कि ये डिविडेंड जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविजर इनटू क्वोशेंट, मींस डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स जो आपका डिविडेंड आ रहा है डिवाइड करके, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल होता है, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी कहती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कि जो आपका डिविडेंड होता है वो डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये आपकी एल्गोरिथम थी, इसके बेस पर आप क्या करते हैं, HCF कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड का सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, क्लियर है आपको? मीन्स 12 किसके इक्वल होगा, 12 इक्वल होगा आपका 8 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 4 के। ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 इक्वल है ना। नाउ ये चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 2, 8 किसके इक्वल होगा, ये डिविडेंड 4 इंटू 2 प्लस 0, दैट मीन्स 8 के। ठीक है, सो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड ये आपका HCF कैलकुलेट करने का तरीका है, तो ये आप अच्छे समझ लीजिए। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल से भी इसको अच्छे समझ लेते हैं। सो गाइज आपको HCF आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। सो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। ठीक है, सो आइए अदर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर 8 6 7 एंड 255। ठीक है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको एल्गोरिथम मालूम है, एल्गोरिथम के स्टेप्स सभी मालूम है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एंड जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो आप जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविजर, ये आपको अच्छे से मालूम है, इंटू क्वोशेंट जो कि हमने अभी रीड आउट किया था, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है। तो 8 6 7 एंड 255 नंबर दिए हैं, इनका HCF कैलकुलेट करना है। इट मीन्स 8 6 7 ग्रेटर देन आपका 255। तो सिंस ये आपका ग्रेटर है, सो हम 255 से इसको 8 6 7 को डिवाइड करेंगे। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 5 डिविडेंड है हमारा 8 6 7, 255 एंड डिविडेंड है हमारा 8 6 7, राइट। यही है हमारा 255 से 8 6 7 को डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं? तो गाइज मैंने आपको टेबल लर्निंग का ट्रिक बताई हुई है। आपको 255 की टेबल तो नहीं आती, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 6। तो गाइज इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, हम 255 2 टाइम्स करना है, दैट मीन्स हम करके देख लेते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यही मैंने आपको बताया हुआ है। एंड लास्ट डिजिट लेंगे 0 1 एंड 5, दैट मीन्स 255 2 जा कितना होता है, 510 होता है। सो 867 से तो बड़ा है। अब 3 टाइम्स अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6।
सो आइए 5 एंड यहाँ से 6 एंड यहाँ से ये 7, सो 765। इट मीन्स 765 अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू अप्लाई होगी, क्योंकि 255 4 तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो आप चाहें तो क्रॉस चेक करके देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 टाइम्स आपका चल जाएगा वैल्यू 765। गाइज ये टेबल लर्निंग ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, 1000 तक की कभी भी आप डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाए उसको आप मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में जाकर टेबल लर्निंग सभी आप वहां से देख लीजिए, कैसे हम टेबल को लर्न करें, कैसे हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सके। ओके, सो आइए डिवाइड कर लेते हैं 2 0 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें मालूम है यूक्लिड्स डिवीजन क्या कहती है कि अब भैया तुम तो इसे डिवाइड नहीं कर पाए 8 6 6 7 को, ये कहता है रिमाइंडर कि आजा डिवीजन, अब मैं ही तुझे डिवाइड कर देता हूँ। तो 255 अब इसको डिवाइड करता है। सो गाइज 102 कितना होता है 402, 204 होता है, एंड 3 करें तो 603, यानी कि ये तो बड़ी हो गई तो 2 अप्लाई होगा 204, ये वैल्यू आपकी अप्लाई हो रही है, राइट। तो ये आपका आ गया। नाउ डिवाइड कर देंगे 1 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 51, ये आपका रिमाइंडर आ गया। दैट मीन्स अगेन रिमाइंडर आ गया। अब भैया 51 कहता है 102 को कि तू भी डिवाइड नहीं कर पाया, आज अब मैं ही तुझे डिवाइड कर देता हूँ। मीन्स 51 इसे नहीं डिवाइड करेगा, इसे डिवाइड करेगा। जिसे घमंड आ रखा था ना, वो बोल रहा था यार तू तो इसे डिवाइड नहीं कर पाया, आज अब मैं तुझे डिवाइड करता हूँ। तो 51 102 को कहता है कि तुझे बड़ा घमंड था, तू डिवाइड नहीं कर पाया, आज अब मैं तुझे डिवाइड करता हूँ भाई। तो अब 102 को 51 डिवाइड करता है, तो 51 2 कितना होता है 102 होता है, रिमाइंडर आ गया 0। सो जो लास्ट डिवीजन वाली वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है HCF होता है। दैट मीन्स HCF ऑफ 867 एंड 255 कितना आ गया 51 आ गया। क्लियर है ये कंसेप्ट? आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना है, या फिर आपसे यहाँ पे पूछा यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो भी ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड यही अप्लाई करेंगे भैया आप। समझ आ रहा है ना? तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट कर जरूर कर दीजिए यस मैम समझ आ गया, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो। नाउ गाइज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसमें हमारा मेन कंसेप्ट होता है, हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। मीन्स आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके फैक्टर करने होंगे। सो गाइस ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, सो यहाँ पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड होते हैं या सिर्फ 1 से। दैट मीन्स प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के ओनली हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 1 या फिर इटसेल्फ, यही होता है। लेकिन जो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके कितने फैक्टर होते हैं, उनके मैनी फैक्टर्स होते हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है। कंपोजिट नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप 12 का फैक्टर करने चले तो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम 11 प्राइम नंबर है उसका फैक्टर करें तो 11 का 11,1 ही होगा, ठीक है। लेकिन 12 के फैक्टर्स करें तो काफी सारे हो जाएंगे। सो ये ध्यान रखना प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स के हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को रिपीट करती है, समझाती है कि जो जितने भी आपके एवरी कंपोजिट नंबर्स, वो क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स जितने भी आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को। ओके, सो गाइस एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप 12 का एग्जांपल ले लीजिए, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 12 के, 2 × 2 × 3, ठीक है, ये क्या आ गए हमारे फैक्टर आ गए। सो गाइज ये कहता है कि ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका यही कहता है कि जो किसी भी कंपोजिट नंबर का, मींस एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आप देख रहे हैं 2 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी आपका
प्राइम नंबर है ना आपका ये प्राइम नंबर। यानी कि ये जो कंपोजिट नंबर है 12, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का। किसका प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर्स का। सो ये लाइन ध्यान से समझ लीजिए, इसी पे पूरा बेस्ड कंसेप्ट होता है। जो कंपोजिट नंबर्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो ये इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी आप इसको ऐसे थोड़े लिखते हैं 4 into 3, यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर से ऐसे थोड़ा लिखते हैं जब हम फैक्टर करते हैं, हम क्या लिखते हैं 2 into 2 into 3। यानी कि जो आपका कंपोजिट नंबर्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ किसके, प्राइम नंबर्स के। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स वो मेथड जिसमें हम प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग फैक्टर करें। मीन्स जो आपके फैक्टर हो रहे हैं वो सभी क्या है, करके प्राइम नंबर आते हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स, तो आपको नंबर दे दिया कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से करके देख लेते हैं एक बार। नाउ फ्रेंड्स, इस मेथड के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझेंगे। मींस आपको ये डिजिट्स दी हैं, इसके वजह से पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मींस ये जो दोनों नंबर हैं इनको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। एंड आल्सो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इन दोनों डिजिट से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 105 का फैक्टर करेंगे, राइट। सो आप ध्यान रखना, जैसे 105 है तो ये आपको मालूम है 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, या तो 3 से डिवाइड हो सकती है या 5 से डिवाइड हो सकती है। 3 से डिवाइड करने के लिए ध्यान रखना, ये जो डिजिट है इनका सम करके देख लीजिए, 5 + 0 5 एंड +1 6। अगर जो इनका सम है वो 3 से डिवाइड होता है तो ये डिजिट डिवाइड हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक का ध्यान समझ लीजिएगा। तो 5 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये डिजिट डिवाइड हो जाएगी। 3 3 = 9, कितना बचा 15 एंड 3 5 = 15, राइट। ठीक है, सो गाइज नाउ अब हम देख लेते हैं 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। 35 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, सो 5 अप्लाई कर देते हैं, 5 7 = 35। ठीक है, सो अब 7 किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 1 = 7। ठीक है, ये सब क्या हो गए, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे, 3 × 5 × 7। तो प्राइम फैक्टर यानी कि 105 कंपोजिट नंबर्स है आपके, एंड ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। यही आपको कैलकुलेट करना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मीन्स आपको जो ये नंबर दिए है इनका क्या कैलकुलेट करना था, इन्हें किस फॉर्म में कैलकुलेट करना था, एक्सप्रेस करना था इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, एंड 7 भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, सो आइए 651 का करके देख लेते हैं। तो लास्ट में 1 है, यानी कि ओड नंबर है, तो 2 और 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करके देख लेते हैं। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, सम करके देख लीजिए। 6 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, यस। यानी कि अगर टोटल 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो आइए कर लेते हैं, 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3 एंड 21 रह गया, 3 7 = 21, राइट। सो अब देख लेते हैं अगेन टोटल करके, 10 आ गया, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 5 अप्लाई कर दीजिए। नाउ 5 अप्लाई करेंगे, 5 4 = 20, कितना बचा आपका 17। ठीक है, सो 17 भी आपका 5 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 7 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होता, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। 7 3 = 21 एंड 7 1 = 7। इट मीन्स आपके फैक्टर क्या आ गए, 3 7 एंड यहाँ 31 किससे डिवाइड होगा, 31 1 = 31। सो आपके 651 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 3 × 7 × 31। ओके, सो यहाँ पे आपने एक्सप्रेस कर दिया कि ये जो नंबर है, ये जो कंपोजिट नंबर्स है, इसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि 3 × 7 × 31। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, एलसीएम कैलकुलेट करना एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना। सो गाइज आपको किसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, 105 का एंड 651 का एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम कितना आया, हमारे फैक्टर्स कितने आए, 3 × 5 × 7। नाउ इसकी बात करते हैं तो 3 × 7 × 31, ये इनके फैक्टर आए हैं।
ठीक है। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो एचसीएफ तो आप कैलकुलेट कर देंगे इजीली। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कौन है कॉमन? 3 आपका कॉमन है एंड 7 कॉमन है, यानी कि 3 इंटू 7 क्या हो गया आपका एचसीएफ होगा, या इट मीन्स आप कह सकते हैं 21 आपका 105 और 651 का एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये आपका एचसीएफ आपने कैलकुलेट कर दिया। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, वहां से देख लीजिएगा। सो गाइज ये एचसीएफ कैलकुलेट किया, ठीक है। सो अब हम क्या देखते हैं, एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। मींस आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है गाइज। एचसीएफ और एलसीएम में एक छोटा सा डिफरेंस है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन टर्म, मींस प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। ध्यान रखना, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। विद लोवेस्ट पावर, कौन सी पावर? लोवेस्ट पावर, ठीक है। कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर, तो आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर 7 लेकिन एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये आपका सबसे मेन डिफरेंस होता है। हम एग्जांपल से ये बहुत इजीली समझाऊंगी। अधिकतर मोस्टली बच्चे एलसीएम में यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करेंगे। सो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। सो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 3 की दोनों में कितनी पावर है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 आ जाएगा। नाउ 5 यहाँ पर कॉमन है? नहीं है, लेकिन आपको सभी प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो दैट मीन्स 5 भी आएगा। नाउ उसके बाद 7 यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 31, तो 31 एक ही है, तो 31 भी आएगा। इट मीन्स आप देख रहे हैं कि इसमें तो हम क्या देखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, दोनों में कॉमन टर्म देखते हैं और उसकी भी लोवेस्ट पावर, जिसमें सबसे कम पावर हो। तो यहाँ पर हमारी कॉमन टर्म ये थी, पावर तो दोनों में ही एक एक थी, ठीक है। लेकिन जब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तो हमने सभी प्राइम फैक्टर्स देखे विद लोवेस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर, सॉरी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स यहाँ पर भी 3 था, ये 5 आया, ये 7 आया एंड 31 आया। सभी प्राइम फैक्टर्स आएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम का, ठीक है। अब हम लोवेस्ट पावर हाईएस्ट पावर का एक छोटा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया आपको एक एग्जांपल दे दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। और एक एग्जांपल दे दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर एक और 3 लिख लेते हैं हम, 3 इंटू 7, ठीक है। सो अभी आपका ये कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का क्लियर हो जाएगा। कभी नहीं बोलेंगे, ये जो दोनों लाइन है ना, इसे अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए। कभी आप एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट तो भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सो अब आप देख लीजिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर, मीन्स इन दोनों में हमें क्या देखनी है? कॉमन टर्म विद लोवेस्ट पावर। सबसे पहले हम इन्हें पावर की फॉर्म में 2 है तो 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3 की पावर 3 इंटू 7 लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3। यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है एंड यहाँ पर 5, ठीक है। ये आप यहाँ पर 5 ले लीजिए, चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? 5 है, राइट। अब आपको सबसे पहले एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म सबसे पहले देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो हमें क्या लेना है? लोवेस्ट पावर। तो 2 और 3 में से लोवेस्ट पावर कौन सी है? 2 है, दैट मीन्स 2 की पावर 2। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 3 कॉमन है, तो दोनों की पावर 3 है, ठीक है। दोनों की पावर 3 है, दैट मीन्स 3 की पावर 3। लोवेस्ट पावर देखनी है, दोनों में 3 है, कॉमन भी 3 है, तो 3 की पावर 3 आ गई। अब नाउ नेक्स्ट कॉमन 7 5 कॉमन है? नहीं है, दैट मीन्स छोड़ दीजिए। सो दिस इज योर एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन देखना है एंड लोवेस्ट पावर देखनी है, ओके। एंड एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, मींस आपको सभी प्राइम फैक्टर लिखने हैं विद हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन वाली देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो 2 की पावर 3। यहाँ पर कितनी है? 3 की पावर 3 एंड प्राइम फैक्टर्स बाकी बचे हुए 7 इंटू 5, ये भी आपका यहाँ पर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एलसीएम,
क्लियर है? अब आपको कंसेप्ट क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मीन्स सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर, मीन्स ये यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है एंड इनकी 1 1 है, तो सभी का प्रोडक्ट आएगा, सभी प्राइम फैक्टर्स का विद हाईएस्ट पावर। दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एलसीएम। आई होप गाइज अब इसके बाद से आप कोई क्वेश्चन में कभी नहीं भूलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया है। नाउ आगे हम जो क्वेश्चंस हैं वो क्या करेंगे, आपके सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा सा फॉर्मूला लास्टली देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ की 2 पॉइंट्स हम लोग मेनली ध्यान समझेंगे कि जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है। जिन भी हम 2 डिजिट्स का वो एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं 2 नंबर्स का, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स। तो ये एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स। जो भी आप 2 नंबर्स लेंगे उनका प्रोडक्ट और उनका जो एलसीएम निकल के आएगा और एचसीएफ निकल के आएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ उनका प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये आपके एक स्पेशल टर्म है जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होती है। ठीक है, एंड एक चीज का और ध्यान रखना, एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है इजीली एलसीएम को। एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम मीन्स जो आपका नंबर आएगा 2 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एलसीएम होगा वो इजीली डिविजिबल होगा किससे, एचसीएफ से। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं एंड यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, एंड जो भी 2 डिजिट नंबर का जो एलसीएम आएगा एंड एचसीएफ आएगा, सो वो जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को इजीली डिवाइड करता है। ठीक है, ये 2 ट्रिक है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स एंड आपके लाइक्स मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लाई जा सके। एंड गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर किया गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इससे आगे हम लोग सभी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। चैप्टर के एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, अपडेटेड सॉल्यूशंस। ओके, सो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, वो सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।